आज परमाराध्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का 140वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ। उनके चरणों में, पाद पद्मों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक कथा कहने जा रहा हूँ। एक राजा हो गए हैं हमारे यहाँ, जीमूत केतु। बड़े प्रतापी राजा थे। उनका ऐश्वर्य चरम पर था। वे देवराज इंद्र की उपासना कर उनसे कल्प वृक्ष प्राप्त कर लिए थे। कल्प वृक्ष वह होता है, कहा जाता है जिसके संबंध में कि उसके पास, उसके नीचे जो भी जिज्ञासा की जाती है, जो मांग रखी जाती है, वह पूरी हो जाती है। वह बहुत सुंदर राजप्रासाद बना लिया था, महल बना लिया था और भोग में लिप्त हो गया था, संसार में रम गया था। तो उस समय एक संत होते हुए दत्तात्रेय साहब, उनको उस राजा पर दया आ गई कि यह इतना प्रभावी राजा है, यह साधक है और भोग में लिप्त है, जगत में लिप्त है, संसार में लिप्त है, इसे परलोक की कोई सुध ही नहीं है। तब उन्होंने क्या किया कि एक दिन, साधु थे वे, महात्मा थे, साधारण वेश में रहते थे, फटी चिटी कप जो है सो आवरण रखे हुए थे, फटा चिटा हुआ, वो पहन कर गए और अचानक उसके पलंग पर बैठ गए। किसके पलंग पर? तो राजा जीमूत केतु के पलंग पर बैठ गए। और यह बात नागवार गुजरी राजा को। उन्होंने दत्तात्रेय जी से कहा कि यह क्या पागलपन है, तुम क्यों चले आए इस पर? उस पर दत्तात्रेय जी ने हंस के कहा कि पागल मैं नहीं हूं, पागल तो तुम हो, कि राजा होकर के भी असलियत को नहीं समझ रहे हो। तुम अपने कल्याण की बात जब नहीं समझ रहे हो, तब तुम औरों के कल्याण की बात क्या करोगे? राजा इस पर और आग बबूला हो गया। कहा यह कैसे? कहा कि तुम यह बताओ कि यह जो पलंग है, यह जो राजप्रासाद है, इस पर तुम कितने दिनों से हो? 1000 वर्षों से हो? लाख वर्षों से है? कहा यही तो है पागलपन की निशानी। मेरी उम्र तो अभी 50 भी नहीं हुई है और आप कह रहे हैं कि हजारों वर्ष से हो। कहा यही तो मैं पूछ रहा हूं, इस पर कौन बैठता था? इस पलंग पर, इस राजप्रासाद में कौन रहता था? तो हमारे पिताजी रहते थे। फिर उससे पूर्व तो हमारे परपितामह रहते थे, पितामह रहते थे, परपितामह रहते थे, उनके पितामह रहते होंगे। तो कहा कि जैसे तुम 50 वर्षों से रह रहे हो, तुम्हारे पितामह रह रहे थे, पिता रह रहे थे, आज नहीं है, कल तुम नहीं रहोगे। तो अभी कुछ देर पहले तुम थे, अभी मैं हूं। यही तो संसार का नियम है। इसलिए इसे महल नहीं, धर्मशाला मानो। यह संसार जो है सो क्या है? धर्मशाला है। आना जाना लगा हुआ है। लोग आते हैं,
रहते हैं, विश्राम करते हैं और फिर चल देते हैं। समझो कहाँ से आए और कहाँ जाना है। जो इस बात को समझ लिया कि यह संसार धर्मशाला है, उसका यह लोक और परलोक दोनों सुधर गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः पुनः अपने सद्गुरु महर्षि मेही के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। जय गुरुदेव।